एक दिन मोटू और पतलू अपने घर के बाहर बैठे थे। मोटू ने आलू के पराठे खाते हुए कहा, पतलू, ये आलू कितने स्वादिष्ट हैं। सोचो, अगर हम खुद आलू की खेती करें तो हर दिन आलू के पराठे खा सकते हैं। पतलू ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन खेती करना आसान काम नहीं है। हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मोटू ने जोश में कहा, अरे मेहनत कौन करता है, हम अपने तरीके से करेंगे। चल खेत ढूंढते हैं। दोनों जा पहुंचे चाय वाले डॉक्टर झटका के पास। मोटू बोला, डॉक्टर झटका, आपके पास खाली जमीन है क्या? डॉक्टर झटका ने जवाब दिया, हाँ हाँ, मेरे घर के पीछे एक पुराना खेत है, लेकिन उसमें तो फसल कभी उगती ही नहीं। पतलू ने कहा, कोई बात नहीं, हम साइंस और दिमाग से सब ठीक कर लेंगे। झटका ने खेत दे दिया और दोनों ने खेती शुरू कर दी। मोटू ने कहा, पतलू, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम बीज डालकर आराम करेंगे, फसल अपने आप उग जाएगी। पतलू ने समझाया, ऐसा नहीं होता मोटू, फसल को पानी, खाद और देखभाल चाहिए होती है। लेकिन मोटू नहीं माना। उसने आलू के चिप्स का पैकेट खोला और उसमें से कुछ चिप्स जमीन में गाड़ दिए। पतलू ने माथा पकड़ लिया, मोटू, ये बीज नहीं, चिप्स हैं, इससे फसल नहीं उगेगी। मोटू बोला, अरे पतलू, देखना, जब चिप्स के पौधे उगेंगे तो हम करोड़पति बन जाएंगे। कुछ दिन बाद जब खेत में कुछ भी नहीं होगा तो मोटू ने गुस्से में कहा, ये खेत खराब है, चलो इसमें समोसे डालते हैं, शायद समोसे उग जाएं। पतलू ने कहा, मोटू, तुम पागल हो गए हो क्या, खेती ऐसे नहीं होती। तभी गधाराम खेत में आ गया और उधम मचाने लगा। मोटू ने गुस्से में उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन खुद ही कीचड़ में गिर गया। पतलू हंसते हुए बोला, मोटू, लगता है तुम्हें आलू के पराठों की जगह कीचड़ के पराठे खाने पड़ेंगे। डॉक्टर झटका ने खेत में रोबोट लगाकर उनकी मदद की, और जब फसल उगी तो दोनों ने गांव भर में आलू पराठे की पार्टी दी। मोटू बोला, पतलू, मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन मस्त मजा आ गया। और सब हंसने लगे। पार्टी खत्म होने के बाद मोटू और पतलू अपने खेत की ओर लौटे। खेत अब हरा भरा हो चुका था और मोटू को लगा कि अब तो वह महान किसान बन ही गया है। मोटू ने पतलू से कहा, पतलू, अब तो मैं इतना बड़ा किसान बन जाऊंगा कि लोग मुझे किसान मोटू महाराज कहेंगे। पतलू ने सिर हिलाते हुए कहा, पहले ये समझ लो कि अगली फसल क्या उगानी है, हमें अलग अलग सब्जियां उगानी चाहिए। मोटू को एक और जीनियस आइडिया आया। उसने कहा, पतलू, इस बार हम चॉकलेट की खेती करेंगे। सोच, अगर पेड़ पर चॉकलेट उगने लगे तो बच्चे हमें भगवान मानेंगे। पतलू ने कहा, मोटू, चॉकलेट पेड़ पर नहीं उगती, उसे कोको के बीजों से बनाया जाता है। मोटू ने ध्यान नहीं दिया और अपने थैले से चॉकलेट के रैपर निकालकर खेत में गाड़ दिए। डॉक्टर झटका ने यह देखकर मोटू की मदद करने का सोचा। उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में एक जादुई खाद बनाई और मोटू को दी। मोटू ने खुशी खुशी पूरी खाद खेत में डाल दी। डॉक्टर झटका ने चेतावनी दी थी, मोटू, ये खाद पूरी ज्यादा ताकतवर है, इसे संभालकर इस्तेमाल करना। लेकिन मोटू ने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन सुबह जब वे खेत पर पहुंचे तो चमत्कार हो चुका था। खेत में छोटे छोटे चॉकलेट के पौधे उगाए थे। मोटू खुशी से झूम उठा, पतलू, देखा मेरा जीनियस दिमाग, अब तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। कुछ दिनों बाद चॉकलेट के पौधे इतने बड़े हो गए कि खेत से बाहर सड़क तक फैल गए। बच्चे, गधे और यहाँ तक कि पूरे गांव के कुत्ते भी खेत में आ गए। सब चॉकलेट खाने लगे। गधाराम ने तो पूरा एक पौधा ही चबा लिया। पतलू चिल्लाया, मोटू, ये सब तेरे जादुई खाद की वजह से हो रहा है, ये पौधे रुक ही नहीं रहे। डॉक्टर झटका ने आकर कहा, अगर इन पौधों को रोका नहीं गया तो पूरा गांव चॉकलेट के जंगल में बदल जाएगा। मोटू और पतलू ने मिलकर पौधों को काटना शुरू किया। गांव वालों ने भी मदद की। चॉकलेट को पैक करके बेच दिया गया और उससे मोटू पतलू को अच्छा मुनाफा हुआ। डॉक्टर झटका ने हंसते हुए कहा, मोटू, अगली बार कुछ भी जीनियस करने से पहले पतलू से पूछ लेना। मोटू ने शर्मिंदा होकर कहा, ठीक है पतलू, अगली बार मैं पहले तुझसे पूछूंगा, पर इस बार मुनाफे से आलू के पराठे खाएंगे। और सब